अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज बुखारी शरीफ की कुछ हदीसें सुनते हैं जो मुझे लगता है ये मुसलमानों को इन हदीसों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज डूबने के वक्त फ़रमाया, तुम जानते हो कि ये कहाँ जाता है? मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। फ़रमाया कि ये अर्श के नीचे जाकर सजदा करता है। अल्लाहु अकबर। क्या फ़रमाया गया इस हदीस में कि सूरज कहाँ डूबता है? वो अल्लाह के अर्श में नीचे जाकर सजदा करता है। फिर फरमाया और उगने की इजाज़त चाहता है तो उसको इजाज़त दी जाती है और क़यामत के करीब जब वह सजदा करेगा तो उसका सजदा कबूल ना किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। मतलब कि क़यामत के दिन जब वो अल्लाह ताला से कहेगा कि या अल्लाह आप मुझे हुक्म दीजिए कि अब मैं सजदा करूं, तो उसका सजदा कबूल किया नहीं जाएगा और इजाज़त चाहेगा तो अल्लाह ताला उसको इजाज़त नहीं देंगे। आगे फरमाया गया कि और इजाज़त चाहेगा तो इजाज़त पूरब की तरफ उगने की ना दी जाएगी। अल्लाहु अकबर। आप लोग तसव्वुर करिए कि सूरज जो एक अल्लाह की मखलूक है वो भी अल्लाह को सजदा करती है, और आज हम मुसलमान लोग जायज़ा लें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इस हदीस से हम लोगों को कुछ समझना चाहिए कि सूरज अल्लाह को सजदा कर रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं। सही बुखारी की दूसरी इम्पॉर्टेंट हदीस, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान पर बादल देख लेते तो बेचैनी से आपकी हालत ऐसी हो जाती थी कि कभी आगे को आते और कभी पीछे को जाते और कभी अंदर आते और कभी बाहर निकलते और आपके चेहरे का रंग बदल जाता। लेकिन जब बादल बरस जाता था तो आपकी ये हालत जाती रहती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आपसे इसकी वजह पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मालूम है शायद वैसा बादल हो जैसा कि कौम आद ने कहा था। तीसरी इम्पॉर्टेंट हदीस, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब जुमे का दिन आता है और नमाज का वक्त आता है तो फ़रिश्ते एक मस्जिद के दरवाज़े पर आ जाते हैं और जो शख्स नमाज के लिए आता है उसका नाम लिखते हैं। जब इमाम खुतबे को खड़ा हो जाता है तो वह अपने सहीफ़े लपेट लेते हैं और अंदर आकर खुतबा सुनने लगते हैं। चौथी इम्पॉर्टेंट हदीस, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, और आप सादिक व मज़दूक हैं कि तुम में से हर एक का मादा पैदाइश अपनी माँ के पेट में जमा रहता है, फिर 40 दिन गाढ़ा खून रहता है, फिर 40 दिन लोथड़ा रहता है, फिर अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को भेजता है और उसको 4 बातें लिखने का हुक्म देता है और फरमाता है कि इसका अमल और रिस्क व उम्र और बदबख्त और नेकबख्त होना लिखकर इसमें रूह फूकी जाती है। इसलिए आदमी अमल करता रहता है यहाँ तक कि उसके और जन्नत के बीच सिर्फ़ एक हाथ की दूरी रह जाती है। फिर उस पर उसकी बुराई गालिब आ जाती है तो दोज़खियों के से अमल करना शुरू कर देता है यहाँ तक कि उसके और दोज़ख के दरमियान एक हाथ का फासला बाकी रह जाता है। फिर उस पर उसकी तकदीर गालिब आ जाती है सो वह जन्नत के अमल करने वालों की तरह अमल करने लगता है। यहाँ हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट 4 हदीस सुनी जो सही बुखारी में आप लोगों को मिल जाएगी।
दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।